परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। राजनांदगांव स्वर्गीय अटल बिहारी स्मृति मेडिकल कॉलेज होगा सर्व सुविधा युक्त और सभी रोगों के मरीजों का होगा बेहतर इलाज। जिला चिकित्सालय बसंतपुर में भी रहेगी बेहतर इलाज की सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सरगुजा के महाराज स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन पधारे हुए हैं। तो सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि राजनांदगांव में बहुत ही भ्रामक स्थिति हो गई है कि जिला चिकित्सालय जो है वो है पेंड्री में शिफ्ट होने वाला है, तो वहाँ के लोगों में एकदम मायूसी छा गई है और आसपास के लोगों में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत भ्रामक स्थिति हो गई है। तो सर बताइए कि एकदम आज आपके मुंह से खुले शब्दों में लोग सुनना चाहेंगे कि क्या जिला चिकित्सालय यहाँ से उठकर पेंड्री जाने वाला है या यथा स्थिति जो है वो जस की तस रहेगी। एक महाराज सरगुजा ने टीएस बाबा आपके बीच में आए हैं। कांग्रेस का एक साथी हूं और कुछ जवाबदारियां मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री ने दी है अन्य विभागों के साथ, तो उसी के निष्पादन में आया हूं। ये भ्रम की स्थिति पता नहीं क्यों होती है। कौवा कान ले गया तो हम उधर कौवा को देखते हैं, ये नहीं देख रहे कि कान तो हमारा यहीं पर है। तो केवल ये देखना है कि कान यहाँ पर है। सरकार के आज से पहले से आदेश हैं कि जब भी जहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था स्थापना के समय नहीं रहती, तो जो जिला अस्पताल का व्यवस्था रहता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। और जब जिला मेडिकल कॉलेज अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, उनको डॉक्टर्स मिल जाते हैं, प्रोफेसर्स मिल जाते हैं, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स मिल जाते हैं, डीन मिल जाते हैं ना, सारा अमला जब उनको मिल जाता है तो वो अपने घर चले जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग अपने घर में रह जाता है, जिसको हम डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। तो कहीं का भी जिला अस्पताल जहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा वो बंद नहीं होगा। दोनों एकदम अलग विभाग हैं, जैसे नगर निगम और जिला पंचायत। नगर निगम बनेगा तो जिला पंचायत खत्म नहीं होगा, जिला पंचायत बनेगा तो नगर निगम खत्म नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, तात्कालिक व्यवस्था के लिए वो जिला अस्पताल का स्टाफ वहाँ काम करता है। उनके पास बिल्डिंग नहीं रहती तो जिला अस्पताल के बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज काम करता है। जैसे जैसे उनकी व्यवस्था बन जाती है, और अभी हो ये रहा था यहाँ कि उदाहरण के लिए 350 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार था और वो खाली जा रहा था, तो 350-400 करोड़ पब्लिक के पैसे बर्बाद हो रहे थे। तो ना जिला अस्पताल को बंद होना है और मेडिकल कॉलेज को भी सुचारू रूप से चलना है। सर, एक चीज़ हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो पुराना जिला चिकित्सालय था उसके बेस पे बड़े रूप में बसंतपुर में बनाया गया। तो सर, जो पुराना है वहाँ पे सिर्फ एक CHMO सर का ऑफिस है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम आगे प्रोसेस चलाएंगे या उसके लिए कोई नई सौगात हमें बताएं। अभी 1715 करीब डॉक्टरों की भर्ती की मंजूरी 3-4 दिन पहले ही मैंने भी अपनी ओर से दी। शासन की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, वित्त विभाग की ओर से हम लोगों को परमिशन मिला कि आप भर्ती कर लो। तो ये 443 डॉक्टर रहेंगे जिला अस्पताल साइड वाले पूरे प्रदेश के लिए, और शेष 1715 में से जो बचेंगे वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। तो इनकी भर्ती होगी। डॉक्टर्स आसानी से कहते हैं कि मिलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वेतनमान रहता है, अगर मेडिकल कॉलेजेस इत्यादि में जहां विशेषज्ञ लगते हैं, टॉप अप करके कुछ अलग से उनको वेतन भी देना पड़े। तो ये डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि आप टॉप अप करके एनेस्थीसिया में नहीं मिलते, न्यूरोलॉजी में नहीं मिलते, और ऐसे विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं जहाँ के डॉक्टर अमूमन सरकारी नौकरी में आना पसंद नहीं करते। वो यहाँ वेतन उनको कम लगता है, प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा उनको पैसे आते हैं घर पे। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये भी व्यवस्था हमने अपनाई है। तनख्वाह तो जो है सो मिलेगा, तनख्वाह के ऊपर अगर डॉक्टरों की कमी हो रही है तो विशेषज्ञों को भी लीजिए, और शहर के डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं उनको एक दिन के लिए भी आपको लेना है तो बुलाइए। एक दिन का 1000, 2000, 5000, 10,000 उनकी विशेषज्ञता के आधार पे उनको भी आमंत्रित करके लोगों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराइए। अगर वो महीने का काम करना चाहते हैं, हफ्ते का काम करना चाहते हैं, तो उसी अनुपात में उनको राशि उपलब्ध करा के सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने के लिए भी आदेश जारी। और कौन कौन सी नई सुविधाएं मिलेंगी? और कौन कौन सी नई सुविधाएं? नई सुविधाओं में एक तो जितने CHC हैं, ये सारे के सारे CHC में ऑक्सीजन के बेड्स बनेंगे। कम से कम 2 OT होंगे और 4 से 6 बिस्तरों का ICU बनेगा। तो सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये व्यवस्था बनेगी। आने वाले दिनों में निःशुल्क खून के जांच की व्यवस्था गांव से लेके जिला अस्पताल
एक हब एंड स्पोक जो बोलते हैं, जिला अस्पताल जहां मेन टेस्टिंग होगा या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां मेन टेस्टिंग होगा, वो आपका हब हो गया, स्पोक हो गया गाड़ी के चक्कों की शाखाएं। तो ये शाखाएं गांव से भी टेस्ट करके सैंपल लेके गाड़ी से भेज देंगे, आपका टेस्ट होगा और टेस्ट की रिपोर्ट आपको घर में मिल जाएगी। आपको पैसे खर्च करके कहीं शहर में जाना, कोई दूसरी जगह जाना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक ये बड़ा पहल स्वास्थ्य विभाग करने जा रहा है। निःशुल्क टेस्टिंग अभी 50 रुपया रखा है उसका केवल। आप जानते हैं कि ब्लड टेस्ट कराइएगा तो 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, इससे कम नहीं लगता। कॉस्ट उसकी बहुत होती है। तो ना आपका समय लगेगा, सैंपल आपका घर पे ले लिया जाएगा या उस संस्थान में जहां सैंपल लिया जा सकता है, और रिपोर्ट भी आपको घर में पहुंचा दी जाएगी। साथ कीमोथेरेपी के लिए सभी जिला अस्पतालों में कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको उपचार कराना रहता है कीमोथेरेपी का, तो हर जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए अलग से 4-5 बिस्तर रहेंगे। वहाँ निःशुल्क उनके लिए कीमोथेरेपी की व्यवस्था रहेगी। वो जो नीडल लगाते हैं, कैन्यूला लगाते हैं, उसमें कहीं कहीं दिक्कत जाती है कि उसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता है। तो जब तक नहीं है तो कैन्यूला लगाने के लिए विशेषज्ञ के पास जाना पड़ सकता है। बाकी उपचार आपका जिले में हो जाएगा। डायलिसिस के लिए भी निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था हर जिला अस्पताल में आने वाले कुछ महीनों में हो जानी चाहिए। 9 में हो चुकी है। अभी हाल में आपने अखबार में भी देखा होगा कि बस्तर के संदर्भ में आया था कि 450 लोगों को निःशुल्क इसका लाभ उपलब्ध हुआ। तो ये चालू करते साथ ही आज 9 जिलों से जो रिपोर्ट आई है कि 12,000 से ज़्यादा लोगों ने डायलिसिस कराया है अपना, और उनको खर्चा नहीं लगा। तो पब्लिक के पैसे से ही व्यवस्था को बना के पब्लिक को निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही बड़ी सौगात। और इसी के साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।